युद्ध ना भूतो न भविष्य, ना तो दोबारा हुआ है ना भविष्य में होने की संभावना है। ये महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था और इन 18 दिनों में 18 अछौड़ी सेना मारी गई थी। महाभारत में ना जाने कितनी बहनों के मांग के सिंदूर उजड़ गए, ना जाने कितनी माताओं की गोदी खाली हो गई, और ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, और ना जाने कितने बच्चे घर से बेघर हो गए। महाभारत में खून की नदियां बह गई थी। तो युद्ध का अंतिम दिन था भैया। उस दिन क्या हुआ, कौरवपति दुर्योधन की, जो कौरवपति दुर्योधन था, क्योंकि इनके बीच में युद्ध था। ये महाभारत का वास्तविक में ये युद्ध चल रहा था, ये धर्म और अधर्म के बीच में था। धर्म की ओर थे धर्मराज युधिष्ठिर, अधर्म की ओर था वो कौरवपति दुर्योधन। लेकिन याद रखना, धर्म एक बार डर सकता है, कमजोर पड़ सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये धर्म की व्याख्या है। बोलिए कन्हैया लाल की। इसीलिए बताया गया कि संसार में अगर कहीं लड़ाई झगड़ा बन रहा है तो जितना हो सके उसे शांत करना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। क्योंकि जिस देश में, जिस राज्य में लड़ाइयां हो जाती है ना, वो देश, वो राज्य कभी विकास नहीं कर पाता। भैया कुंती नंदन भीम ने क्या किया, कौरवपति दुर्योधन की कमर को तोड़ दिया, जंघा को तोड़ दिया। अब ये भैया अधमरा एक गड्ढे में पड़ा था, तब तक अश्वत्थामा आ गया, जो पांडवों और कौरवों के गुरु का पुत्र था, द्रोणाचार्य का बेटा। वो आया और उसने दुर्योधन का हाथ पकड़ा, कह दिया भैया तुम तो दुनिया से जा रहे हो, लगता है तुम तो मरने वाले हो, और मरने से पहले अगर कोई इच्छा हो अधूरी तो हमको बताए जाओ, हम पूरी कर दें। तो दुर्योधन बोला मेरी कोई इच्छा नहीं है, वास्तविक में जो मेरी इच्छा थी वो तो पूर्ण नहीं हो पाई, लेकिन अगर तुम वास्तव में कुछ मेरे लिए करना चाहते हो हकीकत में, तो एक काम कर दो। कौन सा? मरती सांसों में कहा सुन द्रोणी के लाल, शीश लाए देओ पंडन के, तो हुई जावे खुशहाल। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ देना है तो चले जाओ, पांडवों का सर काट करके हमें दे दो आकर, क्योंकि ये पांडवों से बहुत जलता था। बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, जो मैंने चाहा मुझे नहीं मिला, मेरे 99 भाई मार दिए गए, और खुद में दुनिया छोड़ करके जा रहा हूं, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। अगर कुछ देना है तो बस इतना दे दो। अश्वत्थामा बोला घबराओ नहीं भैया, मैं अभी जा रहा हूं और पांडवों को मार के और सर काट करके ला रहा हूं। दुर्योधन बोला ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। अश्वत्थामा चल दिया भैया पांडवों को मारने, लेकिन जब पांडवों को मारने चल दिया तुरंत भगवान को पता लग गया, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। कितन की जाने मन की जाने, और जाने चित की चोरी है। तन की जाने मन की जाने, और जाने चित की चोरी है। उन परमेश्वर से कहाँ छिपो, जाके हाथ जगत की डोरी है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी है, और परमेश्वर से कहा छिपो जाके हाथ जगत की डोरी। भैया सब जान गए भगवान को खबर लग गई कि भैया अश्वत्थामा पांडवों को मारने आ रहा है। तुरंत देर नहीं लगाई भगवान ने, और जाको राखे मोह ना मारी सके ना कोई, और बाल ना बांका कर सके चाहे जग बैरी हो।
जिस पर भगवान का हाथ है, जिस पर भगवान की छत्र छाया है, उसे सांसारिक जीव कभी परेशान नहीं कर सकता। कहते हैं जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करें सब कोई, है ना। चल दिया और जैसे ये पांडवों को मारने आया तो भगवान कन्हैया ने पांडवों से कहा ऐसा करो भैया, इतनी बड़ी लड़ाइयां लड़ ली हम लोगों ने, इतना खून बहा लिया हम लोगों ने, अब मन करता है कहीं एकांत में जाकर के थोड़ा बैठे तो मन को शांति मिले। तो जितने भी कन्हैया के प्रिय लोग थे वहां पर पांडव लोग सबके सब चले भैया और बाहर चले गए घूमने श्याम के साथ में। अब घर पे कौन कौन बचा? मैया द्रौपदी और मैया द्रौपदी के 5 पुत्र, यही घर पर बचे, बाकी सब चले गए। मैया द्रौपदी ने क्या किया? 5 बच्चों को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद में लिटा दिया, सो जाओ। 5 बच्चे सो गए, चादर से ढक दिया 5 बच्चों को, लाइन से 5 बेटा लेटे हैं। और ये अश्वत्थामा चला और आया पास में, और जैसे ही मेरी माताओं अश्वत्थामा ने देखा कि पांडव लेटे हैं, वो नहीं जान पाया कि पांडव नहीं हैं बल्कि पांडवों के बच्चे लेटे हैं, वो नहीं जान पाया। अंधेरी रात है और अंधेरी रात में इसने भैया नंगी तलवार निकाली और 5 बच्चों का लाइन से सर काट दिया। और सर को काटने के बाद में एक थैला में भरा और लेकर के चल दिया। माँ को नहीं मालूम है कि मेरा जीवन बर्बाद हो चुका। और जैसे ही लेकर के चला और दुर्योधन के पास में आया, वो नहीं जान पाया कि ये पांडव नहीं है। दुर्योधन ने पूछा क्यों भैया? अरे दुर्योधन बोला ओ भैया क्या कार्य पूर्ण करी आए हो। दुर्योधन बोला ओ भैया क्या कार्य पूर्ण करी आए हो। और मेरे दुश्मन उन पंडन को कासर लेकर तुम आए हो। जवाब दिया भैया ए अश्वत्थामा भैया, हाँ भैया तुम गए थे ना मारने, पांडवों को मारे आए कि ऐसे चले आए डर के मारे? तो अश्वत्थामा दूर से बोला हाँ भैया डरो नहीं, हमने मार दिया पांडवों को। अब पांडवों का सर भी लेकर के आए हैं। और जैसे ही कहा कि पांडवों का सर लेकर के आए तो तुरंत दुर्योधन हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। अश्वत्थामा बोला भैया हंस काहे रहे हो? दुर्योधन बोला मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मेरी सारी उम्र चली गई, इतना बड़ा युद्ध लड़ लिया हमने, 99 भैया हमारे मार दिए गए, खुद मैं दुनिया से जा रहा हूं, मैं तो पांडवों का कुछ कर नहीं पाया, और तुम गए मार के लौट आए इतनी जल्दी। बोला कोई शक हो रहा है? बोले बिल्कुल हो रहा है। दुर्योधन बोला अगर तुमने सत्य में पांडवों को मारा है तो ऐसा करो भीम का सर हमको दिखाओ, क्योंकि भीम से बहुत जलता था। हाँ। बोला भीम का सर निकाल करके दिखाओ। उसने थैला के अंदर हाथ डाला और भीम के बेटे का नाम था श्रुतिसेन, उसका सिर निकाला और सर निकाल करके हाथ में दिया, कह लो ये है भीम का सर। और दुर्योधन ने जैसे सर हाथ में लिया वहां पर अंधेरा था तो गुस्से में आ गया, भाई दुश्मन का सर हाथ में गुस्सा तो आएगा ही। तो उसने गुस्से में क्या किया, उस सिर को दबाया और दुर्योधन का शरीर पत्थर का था, वज्र का, तो जैसे ही सर को दबाया तो वो सर जो था वो टमाटर की तरीके से फट गया। ऐसे दबाया गुस्से में, पत्थर का शरीर था, टमाटर की भांति फट गया। और जैसे ही भैया सर फटा तुरंत दुर्योधन चिल्लाने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये पांडव का सर है ही नहीं। अश्वत्थामा कहला कैसे नहीं, हम अपने आंखों के सामने उनको मार के आए हैं।
दुर्योधन बोला बिल्कुल नहीं, पांडवों का सर कोई तितली का पंख नहीं है जो छूने से टूट जाएगा, समझे? ऐसा करो यहाँ पर थोड़ी रोशनी लाओ। वहां पर अलाव जलाया गया, आग जलाई गई, तो थोड़ा रोशनी हुई, और जैसे रोशनी में थैला खोला गया तो देखा कि भैया पांडव तो नहीं है बल्कि पांडवों के बच्चों के सिर कटे पड़े। दुर्योधन तुरंत रोने लगा, बोला ये तूने क्या किया? अरे पागल, मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, उनको मार करके लाता, ये बच्चे निर्दोष थे, इन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। और दुर्योधन को श्राप लगे है, जब ये तुरंत हंसेगा और तुरंत रो देगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगा। पहले ये तुरंत हंसा, फिर तुरंत रोने लगा, तो दुर्योधन के प्राण पखेरु निकल गए। बोलिए कन्हैया लाल की। आगे वाले बक्सन की आवाज। अब जैसे भैया तुरंत इसके प्राण निकले, अब ये अश्वत्थामा ने पांचों बच्चों के सर को मिट्टी खोद करके वहीं गाड़ दिया और ये घर की ओर चल दिया। उधर जैसे ही सवेरा हुआ, मैया द्रौपदी उठी, उसने सोचा लाओ जाते हैं, बच्चों को जगाते हैं, सो रहे होंगे। मैया जैसे ही आई है तंबू के अंदर, अब मैया ने जैसे ही चादर को हटाया तो क्या देखा कि वहां पर बच्चों के सर कटे पड़े हैं और सिर गायब है, धड़ कटा पड़ा है। मां की छाती फट गई, रोने लगी मैया। डेरों में खून बह रहा था और वो मैया पड़ी रो रही थी। डेरों में खून बह रहा था और मैया पड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए बेटन पर पड़ी रो रही थी। जरा सोचिए भैया, जिस मैया का एक बेटा मर जाता है वो मैया जीवन भर अपने आप को संभाल नहीं पाती है, और जिस मैया के 5 बच्चे सामने कटे पड़े हों, सोचो उस मैया की क्या हालत हुई होगी। मैया की ममता कैसी है ये 5 लुगाई क्या जाने। हाँ जाके नए पाँव बिमाई गई वो पीर पर आई क्या जाने। मैया की ममता कैसी है ये 5 लुगाई क्या जाने, और जाके ना पाँव बिमाई गई वो पीर पर आई क्या जाने। रोने लगी मैया द्रौपदी का, रो रो के हाल बुरा हो गया भैया। और उसी समय ये रो रही थी भैया, बालों को खोल लिया, बच्चों पर मुंह पीट पीट करके रोने लगी। तभी भगवान कन्हैया पांडवों को लेकर आ गए। अब मुस्कुराते हुए आ रहे थे भगवान, और कन्हैया की ये सबसे बड़ी आदत थी कि हर पल मुस्कुराना, चाहे कोई कुछ भी हो जाए। मुस्कुराते हुए आ रहे हैं भगवान, और तुरंत द्रौपदी ने कह दिया आओ आओ चले आओ, मुस्कुरा लो, तुम्हारे दिन है मुस्कुराने के, हंस लो। भगवान कन्हैया अंदर आए, पांडव आए तो देखा कि चारों ओर खून ही खून फैला पड़ा है, और जैसे रक्त देखा पांडव घबरा गए। बोले क्या हुआ पांचाली, द्रौपदी क्या हुआ, मेरे बच्चे कहाँ हैं? तुरंत द्रौपदी ने कहा महाराज पता नहीं क्या हो गया, इतना बड़ा युद्ध हो गया फिर भी किसी को शांति नहीं मिली, मेरे 5 बच्चों का सर काट के ले गया।
तुरंत कन्हैया ने भी नाटक दिखाना शुरू कर दिया, दुखी हो गए, बोले रे राम राम ये कैसे हो गया, कब हुआ। द्रौपदी आगे बढ़ी और कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, कहा घनश्याम तुम संसार के मालिक हो, तीनों लोकों के राजा हो और तुम हमसे पूछ रहे हो क्या हुआ है? सारी दुनिया पर नजर रखते हो, पल पल की खबर रखते हो और हमसे पूछ रहे हो दुनिया में क्या हुआ। अरे कन्हैया मेरे साथ में जो भी हुआ और मेरे 5 बच्चे मारे गए तो उन बच्चों के मरने का दोषी मैं तुम्हें मानती हूँ। तुम्हें कन्हैया बोले क्या कहा तुमने मुझे? अरे मैंने क्या किया, मैं तो यहाँ पर था भी नहीं। द्रौपदी बोली कन्हैया एक बात सच सच बताना, तुम्हारे धर्म ग्रंथों में लिखा है मेरी सत्ता के बिना और हे प्रभु मंगल मूल और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एक फूल। तुम्हारे धर्म ग्रंथों में वर्णन आता है कि बिना मेरी मर्जी के एक पत्ता तक नहीं हिलता और एक फूल तक नहीं खिलता। तो जरा तुम ही बताओ घनश्याम, जब तुम्हारी मर्जी के बिना संसार में कुछ नहीं होता तो बिना तुम्हारी मर्जी के मेरे बच्चे कैसे मारे गए? बताओ। जब संसार में तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता तो बिना आपकी मर्जी के हमारे पुत्र कैसे मारे गए? जवाब दो। कन्हैया चुप हो गए, बोले जवाब दें तो दें कहां से। द्रौपदी बोली घनश्याम अगर तुम चाह जाते तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता, अगर तुम चाह जाते तो लाखों करोड़ों लोगों की जानें बच जाती, तुम चाह जाते तो हजारों लाखों बहनें विधवा नहीं होती, तुम चाह जाते तो हजारों माताओं की गोदी खाली होने से बच जाती। लेकिन तुमने महाभारत को नहीं रोका, करवाया उसे। भगवान कन्हैया बोले द्रौपदी संसार में अगर ब्रह्म भी आकर के महाभारत रोकने का प्रयास करता तो भी महाभारत होता, हो के रहता। क्यों? क्योंकि जिस साम्राज्य में, जिस राज्य में नारी का सम्मान नहीं है, अरे महाभारत तो वहां होगी। जिस समाज में नारी का आदर ना हो, जो समाज नारी के सम्मान को स्वीकार ना करती हो, फिर वहां तो महाभारत होगी। जो ये शब्द सुने द्रौपदी बोली वो तुम्हारी बात जायज है, पर मेरे 5 पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा जिनकी हत्या कर दी गई, इसका जवाब कौन देगा? भगवान कन्हैया बोले द्रौपदी मेरी बात मानो कि बैठी है दुनिया कमर कसे बस चलने की तैयारी है। सुनो मेरी बात, बैठी है दुनिया कमर कसे बस चलने की तैयारी है और वो चल देता है बिना कहे जिसकी जिस दिन की बारी है। तुरंत भगवान कन्हैया ने इस बात को दबाने के लिए जीवन और मृत्यु से जोड़ दिया। कहा द्रौपदी जो संसार में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही है। तुरंत द्रौपदी ने उत्तर दिया कन्हैया थोड़ी शर्म कर लो, अभी इन बच्चों की उम्र क्या थी? ढंग से इन बालकों ने संसार को देखा तक नहीं है, संसार के रीति रिवाज मान मर्यादा कुछ भी अब इन्होंने पढ़ा तक नहीं है, विद्यालय का मुंह नहीं देखा, पाठशाला का मुंह नहीं देखा और मार दिया गया उनको। भगवान कन्हैया बोले घबराओ नहीं, जिसने भी मारा है ना हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम घबराओ नहीं। द्रौपदी बोली बस इतना ही तो तुम जानते हो, इसके अलावा तुमने सीखा क्या है? पल पल में लड़ाई कर देना, पल पल में युद्ध कर देना, पल पल में हथियार उठा लेना। कन्हैया ये सब अच्छे लक्षण नहीं है। इससे समाज में आप क्या शिक्षा देना चाहते हो, क्या असर डालना चाहते हो? भगवान कन्हैया बोले इल्जाम पर इल्जाम और दोष पर दोष मत लगाइए पांचाली, मैंने कदम कदम पर तुम्हारा साथ दिया है, कदम कदम पर कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहा, लेकिन तुम लोगों ने हमारा कदम कदम पर विरोध किया, कदम कदम पर।
क्योंकि तुम लोग मेरी मानसिकता की बराबरी नहीं कर सकते, चाहे कितने भी ऊंचे हो जाओ। नारायण नारायण है, नर नर है। प्रसाद ले लो भैया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान कन्हैया खड़े हैं, समझा रहे हैं पांचाली को। तुरंत पांडव आगे बढ़े, बोले प्रभु सारी बातों को विसार दीजिए, बस इतना बता दीजिए कि हमारे बच्चों को मारा किसने, हम देखेंगे उसे। भगवान कन्हैया बोले वो कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारे घर परिवार का है। अरे कौन है? बोले तुम्हारे ही गुरु का बेटा है, नाम है अश्वत्थामा, उसी ने मारा है तुम्हारे बालकों को। जो इतनी बात सुनी भगवान कन्हैया से, एकदम पांडव बोले ऐसा करो कन्हैया, रथ तैयार करो, चलो अभी अश्वत्थामा को घर से उठाते हैं चल के। भैया पांडव हथियार लेके चल दिए, कन्हैया रथ को चलाने लगे और बैठ गए रथ पर पांडव। अश्वत्थामा उधर से मिलकर लौट रहा था दुर्योधन से, और इन्होंने जाकर के रास्ते में ही घेर लिया। और एकदम से अर्जुन ने आवाज लगाई, खड़ा हो जा कायर, खड़ा हो जा। मेरे बच्चों को मारा है, तुझे यमपुर में पहुंचाऊंगा। मेरे बच्चों को मारा है और यमपुर तुम्हें पहुंचाऊंगा, और मैं अपना वचन निभाऊंगा, या मुख नहीं तुम्हें दिखाऊंगा। आगे बढ़कर के अर्जुन बोले खड़ा हो जा कायर, मेरे 5 बच्चों को मार करके तू अपने आप को बलवान समझता है, खड़ा हो जा। तुझे पता है कि माँ की आह में कितना दर्द होता है। जब पुत्रों की चाह के लिए मैया रोती है ना, तो ब्रह्मांड भी कांप जाता है। और तू एक माँ को रुला करके आया है, जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुझे हम चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। इतना बोल करके भैया वहां लड़ाइयां होने लगी, ये इधर से बाण मारने लगे, अश्वत्थामा उधर से बाण मारने लगा। लेकिन अश्वत्थामा ने नजर बढ़ा करके देखा तो देखा कन्हैया भी वहीं बैठे हैं रथ पे। अश्वत्थामा मन ही मन बोला, भगवान इन पांडवों से डर नहीं लगता है, डर तो इस काले कलूटे से लगता है। ये बहुत खतरनाक प्राणी है, ये बोलता नहीं है लेकिन काम पूरा कर जाता है। इसका क्या करें रे, पांडवों का क्या है, एक फूंक में गायब हो जाएंगे। और उसने भैया